ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। तो यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो 3 अल्फा और 3 बीटा के मूलों वाला समीकरण याद करना है। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा समीकरण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा ये हमें पता करना होगा, क्योंकि जो भी हमें इक्वेशन बनाएंगे वो इक्वेशन जो फॉर्म में होगा वो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बीटा इसका एक्स मल्टीप्लाई में और यहाँ पर प्लस यहाँ पर अल्फ़ा और गुना बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। जो भी होगा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही होगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा के जो वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमें निकालना है। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर जो ये है ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ पर माइनस बी यहाँ पर करना है हमें, तो माइनस यहाँ पर पहले से है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर क्या है -6। तो यहाँ पर -6, ठीक है, बटा ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 6। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर 6। ये आप दिमाग में डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इतना समझाने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, और ये वीडियो लंबा बन रहा है बिकॉज समझाना पड़ रहा है, ठीक है, वरना बनाओगे तो आपको सेकंडों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इसके के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सी बाय ए, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर कितना है -5 है, तो -5 लिखेंगे। यहाँ पर जो साइन है वो साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर ए क्या है, नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू आएगा ये आएगा। अब हमें फाइंड जो करना है इसके इस तरह में निकालना है हमें, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 3 अल्फ़ा और 3 बीटा से हमको वो जो मूल बनाना है वो 3 गुना अल्फ़ा और 3 गुना बीटा का बनाना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इक्वेशन को लिखेंगे इधर हम, ठीक है, फिर से अगर लिखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 अल्फ़ा है, यानी कि 3 अल्फ़ा और यहाँ पर 3 बीटा, ये दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर 6 है, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स है एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस प्लस का प्लस, अभी हम यहाँ पर माइनस नहीं देंगे, मतलब यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं देंगे, पहले देखेंगे कि आ क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अल्फ़ा यहाँ पर कितना है, जो भी अल्फ़ा और बीटा मेरे पास यहाँ पर आया -5, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा अगर यहाँ पर सब में 3 गुना है ना, तो 3 गुना इसमें भी होगा, 3 गुना इसमें भी होगा, यानी कि 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 9 यहाँ पर आएगा साइड में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। तो 9 का अल्फ़ा इंटू बीटा जो यहाँ पर होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू कितना है यहाँ पर है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर -5 है, तो एक गुना -5, ठीक है। यहाँ जो प्लस है प्लस उतार दिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6×18 एक्स प्लस का, यहाँ पर देखो ये माइनस है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 9×5 = 45 इक्वल टू 0, जो हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।